जेपी पटेल के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे थे, विधानसभा में की बात करें या साथ में रैली करते थे आप लोग। अब वो जो है कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस ने जो है आपके खिलाफ उनको खड़ा किया हुआ है। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर विस्थापन का है जी। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में देखें तो विस्थापन एक सबसे बड़ा समस्या है। ये चुनाव के प्रचार के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी आएंगे हजारीबाग? हजारीबाग में 5 विधानसभा सेगमेंट है जी। हर में करीब 1 लाख मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में हूं और हमारे साथ मनीष जायसवाल जी मौजूद हैं जो कि भाजपा के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चुनाव में कैसे ये जीत पाएंगे, कैसे इस चुनाव को जो है भेद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्हीं के पार्टी में रहे जेपी पटेल जी के साथ इनका मुकाबला है। साथ ही साथ जयराम की पार्टी से चुनाव लड़ रहे संजय मेहता का मुकाबला है मनीष जायसवाल जी का। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। सर जोहार और नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर ये बताइए कि कुछ लोकसभा क्षेत्र में, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मैं रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां पर मैं गया और जानने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पता भी है कि नहीं पता कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ही के हजारीबाग सदर से आप विधायक भी हैं भाजपा से, तो जब मैं गया तो पता करने की कोशिश किया कि कौन कौन से पार्टी से कौन कौन प्रत्याशी उठे, तो 90% लोगों को पता नहीं था। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये चुनाव का प्रक्रिया भी बहुत अर्ली स्टेजेस में है। नॉर्मल समय में नॉमिनेशन के 2-4 दिन पहले कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होता था, चुनाव चालू होता था, और अभी जो है 90 दिन पहले जारी किया गया है। तो पब्लिक को उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। जब चुनाव का प्रक्रिया यहाँ पे 26 अप्रैल को शुरू होगा, उसके बाद पब्लिक दिलचस्पी लेगी। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भी आप जानते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं हो तब तक लोगों को पता नहीं रहता है। वैसे आपका अपना चैनल होगा, लेकिन हम लोग तो जहाँ पर भी गए, हम लोग तो काफ़ी इंटीरियर गए और अभी तक हमको लगता है कि 500 गांव से ऊपर हम लोग जा चुके हैं। लेकिन 1-2 इंसिडेंट्स ऐसा जरूर हुआ जहाँ महिलाओं को नहीं पता होगा, लेकिन अधिकांश जगह पर लोगों को पता है। लेकिन वैसे आज भी देखें तो आज चुनाव जो है, आज के दिन से चुनाव का अभी 35 दिन बाकी है, तो बहुत अर्ली है। अगर आप पहले के हिसाब से देखिए, ये कैंडिडेट का डिक्लेरेशन पहले हो जाना चुनाव के प्रक्रिया को, तो इससे कोई मतलब रहता नहीं है। पब्लिक तो अपने समय से रिएक्ट करेगी। जी सर, जेपी पटेल के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे थे, विधानसभा में की बात करें या साथ में रैली करते थे आप लोग। अब वो जो है कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस ने जो है आपके खिलाफ उनको खड़ा किया हुआ है। तो उनके साथ मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को आप? देखिए, आज पटेल जी हैं, अगर पटेल जी नहीं होते तो कोई तो होता ना कांग्रेस से, तो ये तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लोकसभा का चुनाव आइडियोलॉजी का चुनाव होता है। देश के जो परिस्थिति हालात होते हैं उसके हिसाब से लोग वोट करते हैं। लेकिन अब इसका एक बर्निंग एग्जाम्पल आप 2019 में देख लीजिए। 2019 में हर एक विधानसभा सीट, यहाँ हजारीबाग में 5 विधानसभा सेगमेंट है, हर में करीब 1 लाख मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लगभग 4,80,000 के 79,000 के आसपास में इनका मार्जिन था, 479 का। तो ये उस, और अगर उसी को आप देखें 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में, तो रिजल्ट कुछ और था। तो लोग जो है यहाँ पे लोकसभा में अलग प्रकार से मतदान करते हैं, विधानसभा में अलग प्रकार से मतदान करते हैं, जिला परिषद में अलग तरीके से करते हैं, मुखिया में अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ा विषय तो है नहीं। ये सर, ये एक सवाल है सर कि लोकसभा में सर मोदी जी का चेहरा सबसे ज़्यादा अव्वल चेहरा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और उन्हीं के चेहरा पर जो है जो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी होते हैं उनको फ़ायदा भी मिलता है। आपका अपना मुद्दा क्या है इस हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए? देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ही होते हैं। मैं अपना मुद्दा कोई, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का मतलब कि कुछ ऐसा मुद्दा जो शायद पिछले कुछ वर्षों में काम न हो पाया हो। आप ये पूछ सकते हैं हमसे कि यहाँ की समस्याएं जो हैं वो क्या हैं और उसको कैसे हम अटेंड करेंगे। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, देखो, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर विस्थापन का है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में देखें तो विस्थापन एक सबसे बड़ा समस्या के रूप में है।
और अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग समस्या है। जैसे जो समस्या बरलंगा का है, उसके एकदम विपरीत समस्या चितरपुर का है, और वो चौपारण का उससे भी अलग समस्या है। अगर हम लोग दुलमी जाएंगे या फिर चंदवारा जाएंगे तो सबका अलग अलग समस्या है। यहाँ एक समस्याओं का पिटा, लेकिन अगर मुख्यतः देखें तो विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और रेल का परिचालन यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेल का, चाहे रामगढ़ जिला हो या हजारीबाग जिला हो, यहाँ पर रेल जो है प्रमुख जगहों के लिए रेल यहाँ से नहीं गुजरती, यहाँ नहीं चलती, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये 3 मुद्दे हैं जिसको एक पलायन का भी मुद्दा है सर। विष्णुगढ़ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है सर। आपके जैसे इराक में, ईरान में, सऊदी में, कुवैत में जाते हैं सर, वहाँ पे फंस जाते हैं, बड़ी समस्या होती है सर। इस मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। जब बेरोजगारी रहेगा तो लोग पलायन करेंगे। पलायन करने के कई एक तरीके हैं और कई एक वजह भी है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक गांव का 2-3 आदमी अगर बॉम्बे रहता हो बहुत पुराना पहले से, तो वो अपने अगल बगल के लोगों को पुल भी करता है, तो उसके तरीके से लोग बॉम्बे जाते हैं। अट्रैक्शन भी है एक बड़े शहर का, और वहाँ पर कमाई भी यहाँ से ज़्यादा होती है। अगर यहाँ रोज़गार मिल भी जाए तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 15,000 कमाएगा तो उसी समय में बॉम्बे में वो 25 से 30,000 कमाता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसको कि देखने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा समस्या है यहाँ पे पलायन। आपके चुनाव के प्रचार के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी आएंगे हजारीबाग? क्या मोदी जी का अपना शेड्यूल है? आज तक के इतिहास में तो हजारीबाग हर लोकसभा चुनाव में वो आए हैं, हर विधानसभा के चुनाव में भी वो आए हैं। पिछली बार बरही में आए थे, तो इस बार भी कार्यक्रम उनका है यहाँ पे आने का। तो हमारे साथ हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी मौजूद थे। कैसी लगी बातचीत कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 4 जून को पता चलेगा कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जो है किसकी जीत हुई है। अभी बड़ा कहना मुश्किल है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया सर।